Hello students, welcome back again my YouTube channel लक्ष्य जूलॉजी क्लासेस। प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय व्यूअर्स, आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फाइलम एस्कीहेलमिन्थीज क्लास निमेटोडा की बात करेंगे। फाइलम एस्कीहेलमिन्थीज ब्रैकेट में निमेटोडा लिखा गया है क्योंकि फाइलम एस्कीहेलमिन्थीज होते हैं, क्लास निमेटोड्स होते हैं, निमेटोडा होता है जिसमें हम निमेटोड्स की स्टडी करते हैं। ठीक है। सो टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर we will discuss briefly about the phylum Aschelminthes, that is the class Nematoda. इसके वेरियस कैरेक्टर्स क्या हैं, वन बाय वन हम इसको स्टडी करते हैं। इसका क्लासिफिकेशन क्या है उसका भी अध्ययन करते हैं। So now we move forward and we will discuss one by one characters of the phylum Aschelminthes. फर्स्ट कैरेक्टर है, पहली बात तो एस्कीहेलमिन्थीज के अंतर्गत आते क्या हैं। इट इंक्लूड्स द ट्रू आर्म्स। इट माने यह है, इंक्लूड्स माने अंतर्गत, ट्रू माने वास्तविक, वार्म माने क्रीम। तो फाइलम एस्कीहेलमिन्थीज के अंतर्गत, फाइलम एस्कीहेलमिन्थीज के अंतर्गत ट्रू आर्म्स आते हैं। ट्रू माने होता है वास्तविक, वार्म माने क्रीम। ठीक है। आर इसे कहते हैं थ्रीड वार्म। थ्रीड माने होता है धागा, वार्म माने क्रीम। तो इसके अंतर्गत ट्रू वार्म्स आते हैं, अथवा इनके अंतर्गत आते हैं थ्रीड वार्म्स। थ्रीड माने होता है धागे जैसे, वार्म माने क्रीम। इट मीन्स द वार्म इज लुकिंग लाइक द थ्रीड्स, सो दे आर नोन एज थ्रीड वार्म्स। यहाँ पर जो वार्म होते हैं वो धागे जैसे होते हैं, इसलिए उनको थ्रीड वार्म्स कहते हैं। तो कभी पूछा जाएगा कि एस्कीहेलमिन्थीज को या थ्रीड वर्म्स किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे ऑल द मेंबर्स आर द एनिमल्स व्हिच आर फाउंड इन द फाइलम एस्कीहेलमिन्थीज, दे आर कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ द ट्रू वर्म्स, दे आर आल्सो नोन एज थ्रीड वर्म्स। अब आगे देखिए, नेक्स्ट अगला है बॉडी इज सर्कुलर। बॉडी माने शरीर, इज माने है, सर्कुलर माने चक्राकार। सर्कुलर मीन्स जो उनकी शरीर होती है चक्राकार होती है, गोलाकार होती है। इन क्रॉस सेक्शन माने, क्रॉस माने तिर्यक, सेक्शन माने होता है, आप जानते हैं किसी चीज़ को कट कर दिया जाए, सेक्शन माने पीस, टुकड़ा। तो अगर इनकी बॉडी को क्रॉस सेक्शन काटा जाए तो ये सर्कुलर दिखाई पड़ते हैं, चक्राकार दिखाई पड़ते हैं, चक्र जैसे दिखते हैं। हेंस द नेम राउंड वर्म। इसीलिए हेंस माने इस प्रकार से इनका नाम रखा गया है राउंड वर्म। राउंड माने गोल, वर्म माने क्रीम। तो इसको एक लाइन में आप दिमाग में बैठा लीजिए। आप बिकॉज द बॉडी इज लुकिंग लाइक सर्कुलर इन द क्रॉस सेक्शन, so they are also so the name mentioned here, that is the round worm. तो पूछते भी हैं कि राउंड वर्म किस में पाए जाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए फाइलम एस्कीहेलमिन्थीज या क्लास निमेटोडा में। इनका राउंड वर्म नाम क्यों रखा गया, क्योंकि जब इनकी बॉडी का हम सेक्शन काटते हैं, क्रॉस सेक्शन काटते हैं, तो इनकी बॉडी जो होती है वो सर्कुलर दिखाई पड़ती है, इसीलिए इनको राउंड वर्म नाम रखा गया है। अगला कैरेक्टर है स्यूडोसीलोमेट होते हैं। स्यूडोसीलोमेट याद रखिएगा। स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, सीलोमेट मीन्स होता है गुहा। इट मीन्स फॉल्स सीलोम, झूठी गुहा पाई जाती है, यानी ट्रू सीलोम नहीं होता है। स्यूडोसीलोम इट मीन्स फॉल्स सीलोम
इज डिराइव्ड माने उत्पन्न होती है, फ्रॉम माने से, एम्ब्रियनिक ब्लास्टोसील। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो वास्तविक जो फॉल्स सीलोम होती है उसकी उत्पत्ति जो होती है एम्ब्रियनिक ब्लास्टोसील से होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम फाइलम एस्केलेमेंथीज यानी निमेटोडा से संबंधित जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म से, इसका नाम है एस्केरिस लम्ब्रिकोइडिस। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में, तो उससे रिलेटेड तमाम हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं। और अगर एस्केरिस लम्ब्रिकोइडिस से रिलेटेड आप जो भी कैरेक्टर्स आप स्टडी कर रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पर एस्केरिस लम्ब्रिकोइडिस की स्टडी कर लेते हैं तो मान के चलिए कि आप एस्केलेमेंथीज या निमेटोड्स से रिलेटेड जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं उनका भी आप अध्ययन अच्छे ढंग से कर लेंगे। तो एस्केरिस लम्ब्रिकोइडिस की बात करते हैं। बॉडी कंसिस्ट होती है, मिलकर बनी होती है किससे? नंबर 1 आउटर थिक क्यूटिकल से, नंबर 2 मिडिल एपिडर्मिस से, नंबर 3 है इनर लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर होती है, सर्कुलर मसल एब्सेंट होती है। अगला है द क्यूटिकल इज सिक्रेटेड बाय अंडरलाइंग एपिडर्मिस। क्यूटिकल का जो श्रावण होता है, क्यूटिकल माने क्यूटिकल सिक्रेटेड माने श्रावित होती है, अंडरलाइंग माने अंडर माने नीचे, लाइंग माने स्थित होना, एपिडर्मिस माने बाह्य चर्म। जो क्यूटिकल का श्रावण होता है, जो क्यूटिकल का निर्माण होता है, वह क्यूटिकल के नीचे पाई जाने वाली एपिडर्मिस के श्रावण से होता है। प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ पैरासाइट। क्यूटिकल का काम होता है, प्रोटेक्ट माने सुरक्षा करती है बॉडी माने शरीर की, पैरासाइट माने परजीवियों से, फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। जो बॉडी की सुरक्षा करती है मैकेनिकल इंजरी, प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ पैरासाइट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। जो बॉडी की सुरक्षा करते हैं, मैकेनिकल इंजरी माने होता है यांत्रिक इंजरी माने चोट, एंड फ्रॉम डाइजेस्टिव जूसेस ऑफ द होस्ट, और पोषक के पाचन रस से सुरक्षा करते हैं। इट्स बॉडी कैविटी इज कॉल्ड स्यूडोसील। इसकी बॉडी कैविटी को स्यूडोसील कहा जाता है। स्यूडो माने फॉल्स, सील माने कैविटी और फॉल्स सीलोम, डिराइव्ड फ्रॉम द एम्ब्रियनिक ब्लास्टोसील। जिसकी उत्पत्ति किससे होती है? एम्ब्रियनिक ब्लास्टोसील से होती है। आगे है दिस नॉट ट्रू सीलोम। ये वास्तविक सीलोम नहीं होती है। क्यों? एंड इज फिल्ड विद द स्यूडोसीलोमिक फ्लूइड। इसके अंदर स्यूडोसीलोमिक फ्लूइड भरा होता है। स्यूडो में होता है फॉल्स, सीलोम माने गुहा, फ्लूइड माने द्रव्य। इस फॉल्स सीलोम के अंदर फ्लूइड भरा होता है, और फॉल्स सीलोम के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, टर्मिनल ट्राई रेडिएट माउथ। टर्मिनल माने अंत संबंधी, ट्राई माने 3, रेडिएट माने होता है आरी। टर्मिनल माने अंत संबंधी, ट्राई रेडिएट माने होता है 3 आरी, माउथ माने मुंह पाए जाते हैं। बाउंडेड बाय 3 डेंटिकुलेट लिप्स, जो कि बंधे होते हैं किससे? 3 डेंटिकुलेट लिप्स से। एक मीडियन में होता है डार्सल में, 2 वेंट्रोलेटरल होते हैं। ओपन इनटू द बक्कल कैप्सूल, जो बक्कल कैप्सूल में खुलते हैं। व्हिच हैज नो सैलाइवरी ग्लैंड्स, जिसमें कोई भी सैलाइवरी ग्लैंड्स नहीं पाई जाती हैं। आगे है नेक्स्ट, फायरिंग्स एक्ट एज ए सकिंग। फायरिंग्स माने होता है ग्रसनी, एक्ट माने कार्य करती है, एज माने जैसे, सकिंग माने चूसने वाले, एंड पंपिंग आर्गन का काम करती है, एंड सक माने चूसती है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, आंशिक रूप से पचित भोजन को, फ्रॉम द होस्ट माने पोषद से, एंड पंप माने सेंड कर देती है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। आगे है नेक्स्ट 3 फायरेंजियल ग्लैंड्स सीक्रेट। 3 जो ग्रसनीय ग्रंथियां होती हैं, सीक्रेट माने स्रावित करती हैं नेसेसरी एंजाइम, आवश्यक एंजाइम, प्रोटीएज, एमाइलेज, लाइपेज। तो 3 जो फायरेंजियल ग्रंथियां होती हैं, 3 आवश्यक एंजाइम का श्रावण करती हैं, प्रोटीएज, एमाइलेज और लाइपेज। फॉर कंप्लीटिंग द डाइजेशन इन इंटेस्टाइन, पोषण फॉर माने के लिए, कंप्लीटिंग माने पूरा करने के लिए, डाइजेशन माने पाचन, इन इंटेस्टाइन माने आंत में।
तीन जो ग्रसनीय ग्रंथियां होती हैं वह आवश्यक एंजाइम का श्रावण करती हैं, प्रोटीएज, माइलेज और लाइपेज का, जो कि क्या करते हैं, भोजन का पाचन जो होता है आंत में करते हैं। इसलिए इस तरह का डाइजेशन को कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। आगे देखिए, सर्कुलेटरी एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम्स आर एब्सेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्कुलेटरी का मतलब होता है रक्त संवहन तंत्र, रिस्पिरेटरी माने श्वसन तंत्र, ये दोनों अनुपस्थित होते हैं। एंड इट रिस्पायर्स, और इस तरह से जो रिस्पायरेशन होता है एनएरोबिकली होता है, अवायवीय होता है। तो याद रखिएगा, इन केस ऑफ फाइलम स्कीहेलमिन्थीज और इन केस ऑफ एस्केरिस द मोड ऑफ रिस्पायरेशन विल बी एनएरोबिक। टीनियसोलियम में भी क्वेश्चन आते हैं कि टीनियसोलियम में रिस्पायरेशन कैसा होता है, तो आप बताएंगे एनएरोबिक होता है, अवायवीय। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एच शेप्ड। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, कैपिटल एच शेप की एक्सक्रीटरी कैनाल होती है जो पाई जाती है किसके साथ, विथ ए जाइंट रेनेट सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कंपटीशन में पूछी जाती है कि फाइलम स्कीहेलमिन्थीज अथवा जो आपका एस्केरिस है उसमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी आर्गन है, उसका नाम क्या है, तो आप बताएंगे रेनेट सेल। हैविंग 4 न्यूक्लियाई, 4 केंद्रक होते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है यूरिया, अमोनिया। बोथ द वेंट्रोमीडियन एक्सक्रीटरी पोर इज लोकेटेड एट द 2 mm बिहाइंड द एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी। बॉडी के एंटीरियर एंड के 2 मिलीमीटर पीछे पाए जाते हैं। इट हैज ए लैबियल पेपिला, लैबियल माने होता है होस्ट, पेपिला मीन्स होता है निप्पल शेप्ड प्रोजेक्शन, जिसको हम एम्फिट्स कहते हैं। टेस्ट के काम में आते हैं। कीमो रिसेप्टर पाए जाते हैं, फाउंड माने पाए जाते हैं, एसोसिएटेड माने जुड़े होते हैं, ठीक है। फाउंड माने पाए जाते हैं, एसोसिएटेड माने जुड़े होते हैं विथ माने लिप्स से। तो सर्वाइकल एंड पाइपिला आर टैक्टाइल रिसेप्टर। सर्वाइकल माने सिर संबंधी और एनल पाइपिला माने होता है एनस के पास निप्पल शेप्ड प्रोजेक्शन होता है, उभार होता है, उसको एनल पाइपिला कहते हैं। ये टैक्टाइल रिसेप्टर होते हैं। टैक्टाइल माने स्पर्शक, रिसेप्टर माने ग्राही। वाइल फैजमेट जो होते हैं पोस्टीरियर रीजन में पाए जाते हैं, कीमो रिसेप्टर होते हैं, रसायन ग्राही होते हैं। टेस्टिस सिंगल होते हैं, मोनोडेल्फिक होते हैं, मोनोक्रोमिक होते हैं, 1 पेयर ऑफ स्मॉल निडल लाइक होते हैं। सर्कुलर पीनियल सीटी, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेनियल सीटी आर प्रोट्रूडिंग माने उभरे रहते हैं, फ्रॉम क्लोएका माने क्लोएका से, जो हेल्प करते हैं कॉन्जुगेशन में, कापुलेशन में, सॉरी। ओवेरीज 1 पेयर होती हैं, ओवेरीज आप याद रखिएगा 1 पेयर होती हैं, ठीक है। डाइडेल्फिक होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं, कॉइल्ड होते हैं। सेंट्रल ऑब्लिक मीडियल राइकिस जो है प्रोड्यूस करता है लार्ज नंबर ऑफ एग्स। वॉइस डिफरेंस सिंगल होती है, अंडवाहिनी। वॉइस डिफरेंस माने होता है जिसके अंदर जो स्पर्म जो होता है, वॉइस डिफरेंस आप जानते हैं ना, स्पर्म को ले जाने वाली नलिका। ओविडक्ट जो होती है, स्पर्म को ले जाने वाली नलिका जो होती है वो अकेली होती है। ओविडक्ट अंडों के ले जाने वाली जो नलिका होती है पेयर्ड होती है, और विदाउट एनी सेंट्रल राइकिस, इसमें कोई भी केंद्रीय राइकिस नहीं होता है। यहाँ देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल आंतरिक होता है, टेक प्लेस विद सेमिनल रिसेप्टिकल, जो सेमिनल रिसेप्टिकल के अंदर पाया जाता है, ए पार्ट ऑफ यूट्रस ऑफ द फीमेल। फर्टिलाइज्ड एग्स आर जाइगोट इज कॉल्ड माइमिलेटेड एग। जो फर्टिलाइज्ड एग होता है अथवा जाइगोट को माइमिलेटेड एग्स के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं हम, ये हो गया। दिस इज द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स दैट इज फाउंड इन द फाइलम स्कीहेलमिन्थीज। इसकी क्लासिफिकेशन की बात हम बाद में करेंगे। दिस इज द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स दैट इज फाउंड इन द फाइलम स्कीहेलमिन्थीज। सो दैट्स ऑल टुडे। आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट लिखिएगा। दैट्स ऑल अबाउट द फाइलम स्कीहेलमिन्थीज।